पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बरसात के बाद हरियाणा में भी अब घग्गर नदी में पानी जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे घग्गर नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ का डर सताने लगा है। 2023 में आई भयंकर बाढ़ ने काफी तबाही मचाई थी। गांव के गांव खाली हो गए, पूरी तरह जलमग्न हो गए थे। किसानों की फसल तबाह हो गई थी, बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुए थे। पानी निकासी को लेकर जहां स्टेट हाईवे तोड़ा गया था और हाईवे कई दिन से बंद रहा था, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। लोगों को अभी से बाढ़ का डर शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि अगर इस बार फिर बाढ़ आए तो फिर से उन्हें अपने अपने घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह पुख्ता इंतजाम करे, ताकि उन्हें फिर से अपने घर छोड़कर दूर दराज के इलाकों में न जाना पड़े। वहीं जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रतिया में एसडीएम सुरेश कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों की एक बैठक ली और बाढ़ से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए। अशोक ग्रोवर, रिपोर्टर, रतिया। बताएं, मानसून दोबारा फिर दस्तक दे दी है, तो आप घग्गर के किनारे बसे हो, कैसा लग रहा है इस बार? बिल्कुल, पहले भी जैसे बरसात के कारण घग्गर में फ्लड आ गया था, बहुत ज़्यादा इस इलाके में नुकसान हुआ था। उसी तर्ज पर अब भी जैसे बारिश का मौसम है, पीछे से खबरें सुन रहे हैं और घग्गर का जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। तो इसमें सरकार और प्रशासन के जो इनका काम बनता है वो काम प्रॉपरली नहीं है, और जो रंगोइयों वगैरह की सफाई का और सारा सिस्टम है वो सारा सिस्टम ज्यों का त्यों है। फ्लड जाने के बाद उसके ऊपर 1% भी काम नहीं हुआ, जहाँ पर सरकार को, प्रशासन को, लोकल प्रशासन को भी पूरा बढ़िया ढंग से काम करना चाहिए, ताकि जो पहले नुकसान हुआ है उस तर्ज पर अगर दोबारा पानी आता है तो लोगों का कम से कम नुकसान हो। इसके लिए सरकार और प्रशासन को उचित प्रबंध करने चाहिए। इन प्रबंधों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि घग्गर में अगर पानी आता है तो कम से कम लोगों का जो नुकसान हो। बताएं, जो घग्गर नदी में पिछली दफ़ा बाढ़ आई थी, तो इस बार फिर मानसून आ गया है, तो क्या कहना है इसको लेकर? किस तरह के प्रबंध लग रहे हैं? सरकार द्वारा अभी तक बाढ़ को लेकर कोई प्रबंध नहीं किया गया। जैसे हमने 2022 में देखा, हमारे रतिया क्षेत्र में बाढ़ के द्वारा किसानों, मजदूरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। फसल का भी हुआ, बहुत सारे मकान भी गिरे और काफ़ी सारे गाँव में भी पानी चला गया था। लेकिन उस बार फ्लड जाने के बाद सरकार ने कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए, जिसके चलते मतलब आगे वाली आने वाली सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो हम लगातार सरकार से अपील भी करते रहे हैं, आज फिर कर रहे हैं कि जैसे पीछे बहुत बारिश हो रही है और हमारे भी जहाँ मानसून लगभग आ गया है, तो सरकार को इसके लिए पुख्ता प्रबंध करने चाहिए, ताकि अगर फ्लड की सिचुएशन बनती है, पानी का बहाव तेज होता है, जब ऊपर आता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। जितना नुकसान 2022 में इलाका निवासियों ने झेला है वो नुकसान दोबारा झेलना ना पड़े। सर, पिछले 2-3 बार बाढ़ आई है, उसको लेकर बाढ़ से बचने के लिए लोगों को पिछली काफ़ी पहले भी दिक्कतें आई हैं, गाँव के गाँव खाली हुए हैं, तो नुकसान बहुत था। इस बार बाढ़ को लेकर प्रशासन की तैयारियां कैसे हैं बाढ़ से निपटने के लिए? बाढ़ से निपटने के लिए जो भी ड्रेन थी वो साफ़ करवा दी गई है, और गांव में सरपंचों को मीटिंग लेके बता दिया गया कि वो कट्टे वगैरह की तैयारी की हुई है, और जो गांव के सुरक्षा बांध हैं वो भी दुरुस्त करवा दिए गए हैं।